Very good morning, students. Today we are starting our third chapter, The King Tut, The Saga Continues. तो ये नाम है चैप्टर का किंग टट और उसके आगे है द सागा कंटिन्यूस। तो जो टट है दिस इज़ एन इजिप्शियन नेम और जो सागा मीन्स एनी एंशियंट टेल दैट इज़ बेस्ड ऑन एनी हिस्टोरिकल लेजेंड्स। कोई पुरानी जो हिस्ट्री की कोई ऐसी कहानी जो किसी लेजेंड या किसी फेमस फैमिली के ऊपर जो है बनी होती है उसको सागा कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस, तो ये जो कहानी है किंग टट की ये इस चैप्टर में दी गई है। तो किंग टट जो है इनको इजिप्ट में जो किंग है उसको फ़ेराओ भी कहा जाता है, PHARAOH। तो ये जो फ़ेराओ है इसी की ये स्टोरी है जो आपको इस चैप्टर में दी गई है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक लिटिल बैकग्राउंड बता दूं कि जैसे टट है ये एक इजिप्शियन नेम है। तो इजिप्ट में ये कल्चर था पहले कि जो बड़े बड़े राजघराने के जो ये किंग होते थे तो इनको जब दफनाया जाता था तो इनको इनकी बॉडी जो है उसको पूरी तरह से एक लेप किया जाता था किसी मेडिसिन का और उनकी जो टॉम बनती थी उसको एक पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था और ये विश्वास किया जाता था कि वो हमेशा उनकी जो सोल है वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो उनके जो नेसेसरी जो सामान होते थे जैसे डेली नीड की जो चीज़ें होती थी वो भी उसी टोम में अंदर रख दी जाती थी और बहुत ही सुंदर उसको टोम को बाहर से सुसज्जित किया जाता था और उसके बाहर एक बड़ा सा पिरामिड बना दिया जाता था। नाउ व्हाट इज़ अ पिरामिड? तो पिरामिड आपने पिछली क्लासेस में कहीं SST में पढ़ा होगा। पिरामिड क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक बहुत बड़ी सी कंस्ट्रक्शन होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर जैसे ये पीछे पिरामिड है तो ये एक एंशियंट जो कल्चर था इजिप्ट का कि वहाँ पर एक बड़ी मासिव मतलब बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की जाती थी विद ए रेक्टेंगुलर बेस। इसका जो बेस होता था वो रेक्टेंगुलर होता था एंड 4 ट्रायंगुलर साइड्स और 3 ट्रायंगुलर साइड्स होती थी जो कि अपेक्स मतलब टॉप पे जाके वो मिल जाती थी एंड यूज टू बिल्ड एज टॉम इन इजिप्ट। और इजिप्ट में टॉम जो थी उनको बनाने में इनका यूज़ किया जाता था। तो ये कॉमनली जनरली आपको इजिप्ट में पिरामिड का कल्चर जो है ये मिल जाएगा जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। तो इसी तरह से ये जो हमारे किंग टट जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी भी ये टॉम जो है वो इसी तरह से एक पिरामिड के अंदर बनाई गई है। तो वो जो है उसकी जो रिसर्च हुई वो हुई 1922 में। तो उसके अंदर से जब इसकी इनकी ये जो किंग टट है इसकी मम्मी मिली। अब मम्मी क्या होती है? जो डेड बॉडी होती है वो मतलब एक तरह से जैसे अदरवाइज हम क्या करते हैं बॉडी को डेड बॉडी को दफनाते हैं तो वो स्पॉइल हो जाती है क्योंकि वो सड़ गल जाती है और उस तरह से वो डैमेज हो जाती है अंदर। लेकिन इनकी जो डेड बॉडी है उसको इस तरह से रखा होता है, इन्होंने अच्छे से मेंटेन रखा होता था उस वक्त कि अभी तक वो जो बॉडीज़ हैं उनको निकाला जा सकता है और उनमें मतलब वो स्क्वीज़ हो गई होती है बॉडी लेकिन वो डैमेज पूरी तरह से नहीं हुई होती, बिल्कुल सिकुड़ चुकी होती है, बिल्कुल हार्ड हो चुकी होती है लेकिन वो उस तरह से सड़ी या गली नहीं होती डेड बॉडी। तो उस तरह से उस तरह की बॉडी को हम कहते हैं मम्मी। तो जो मम्मी है इस किंग टट की उसको बाहर निकाला जाएगा। इस चैप्टर में वही बताया हुआ है कि उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसकी मम्मी को बाहर निकाला गया और अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स जो है वो की गई। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किंग टट जो हैं इनकी इस तरह से ये पिरामिड पीछे बना हुआ है और इस पिरामिड के अंदर जो है इनकी टोम है। बाहर से इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन इनकी की गई है ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा जो पुराना जो फ़राओ है और आप कह सकते हैं किंग जैसे अपनी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो किंग टट जो हैं वो अंदर आराम कर रहे हैं इन पीस इन द वैली ऑफ किंग्स। So let us start that about the King Tut. He was just a teenager when he died, and he was the last heir of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. तो ये जो किंग टट हैं इनकी जो मम्मी है वो ये बताती है कि ये अभी टीन एज में ही थे जब इनकी डेथ हो गई। तो टीन एज होती है आपकी 13 to 19 ईयर्स के बीच का जो पीरियड होता है वो टीन एज है। तो टीन एज में ही डेथ हो गई थी और वो जो था एक अंतिम उत्तराधिकारी था जो इजिप्ट के राजघराने का एक आगे के लिए बचा हुआ था। एंड ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। तो वो आराम से अपनी जो टॉम है उसके अंदर इसको लेटा दिया गया गोल्ड से और पूरी नीडफुल जो चीज़ें थी वो उसके साथ रख दी गई और एकदम से उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम।
तो जब से इसकी जो टॉम है उनकी डिस्कवरी हुई है 1922 में, तो उसके बाद मॉडर्न जो वर्ल्ड है उन्होंने अपने अपने एजम्पशन करना शुरू कर दी कि किस तरह से इसकी डेथ हुई होगी, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी जो मर्डर हुआ है, शायद कत्ल कर दिया गया है, वो पॉसिबिलिटी है। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो जब से इसकी सर्च हुई है 1922 में, उसके 80 ईयर्स के बाद अब टट की जो बॉडी है उनको बाहर निकाला जा रहा है। किसके लिए? फॉर अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। उसका सिटी स्कैन किया जाएगा ताकि उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए क्लूज मिल सकें, दैट व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड हिज डेथ। तो इस तरह की फोरेंसिक जो रिकंस्ट्रक्शन है इस लड़के फ़िरौन के बारे में, या जो किंग टट है उनके बारे में की जाएगी। तो ये एक बैकग्राउंड था इसका चैप्टर का। तो इतना अभी आपने समझना है कि है क्या ये टट क्या है। टट इज़ एन इजिप्शियन नेम, और इजिप्शियन ही ये एक किंग है जिसको वहाँ पर फ़िरौन भी कहा जाता है। तो ये सागा कॉन्टिन्यूस मीन्स कि ये जो कहानी है ये आगे के लिए कंटिन्यू की जाती है आपके सामने। तो आपने इसको समझना है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी मैं आपको लिख के भेज दूँगी। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।